देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठाया, ये बहुत ही सराहनीय है। 16 साल के बच्चों को सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। सारे बच्चे स्क्रीन टाइम ज़्यादा शेयर करते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। तो पहले नई-नई चीज़ें ऐसी सीख लेते हैं जो उनकी उम्र में उनके लिए हानिकारक है। पहले छुपी हुई थी, पहले दिखती नहीं थी। तो कमियां, गलतियां, बुराइयां दिखेंगी तभी तो सुधारी जाएंगी। सोशल मीडिया एक 16 साल के बच्चे को बाइक चलाते हुए देखता है, वो खुद स्कूटी लेके चलता है रोड पे, वो एक्सीडेंट करता है। भी टेक्नोलॉजी को लाने का मकसद कभी भी उसके ड्रॉबैक्स को शोकेस करना नहीं होता है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कि बच्चे ही भविष्य के नागरिक हैं, हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। ये आने वाली यूथ को खराब नहीं कर सकते सर। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए हमें पहल उठाना ही पड़ेगा। किसी भी चीज पे बैन लगा देना उस चीज का सोल्यूशन नहीं है। 16 ईयर्स तक के बच्चों को नहीं देना चाहिए सोशल मीडिया। और जैसे डिप्रेशन, ये एंजाइटी, आज के टाइम में जो कम्युनिकेशन है वो खत्म हो गया है। तो गंदी संदी वीडियो को सोशल मीडिया पे देखता है, वो उस पे ऊपर प्रभाव आता है, हमारी संस्कृति बिगड़ रही है। पेरेंट्स ने बच्चों को मोबाइल देना इज द इजीएस्ट सोल्यूशन। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी बच्चों की गलती के ऊपर डाल के और अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। तो ये जो इंडिया में बैन होना चाहिए, इसका बहुत अच्छा प्रभाव इंडिया में आएगा। क्या सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही हैं सोशल मीडिया के? नो, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। अगर ये सोशल मीडिया ना हो, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है। अब देखने वाली बात हो, क्या हिंदुस्तान में भी इस चीज़ पे बड़ी बहस छिड़ गई है कि सोशल मीडिया बैन होना चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है, क्या हिंदुस्तान में भी ये बैन होना चाहिए? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठाया, ये बहुत ही सराहनीय है। ये सोशल मीडिया जो 16 साल तक के बच्चों के लिए बैन किया, ये बहुत अच्छा प्रयास है। ये ज़रूर होना चाहिए बंद, क्योंकि जितने भी बच्चे आज अपने ज़्यादातर समय स्क्रीन में ही दे रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पे असर हो रहा है, उनके पढ़ाई पे असर हो रहा है, उनके आँखों पे, और जो एक हमारे देश की संस्कृति है, पारिवारिक संबंध, वो नहीं बन पा रहा है। सब अपने-अपने स्क्रीन में बैठे रहते हैं। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया ने प्रयास किया, ये बहुत ही सराहनीय है। तो इसमें और मैं कहना चाहूँगी कि अगर हमारे देश में भी ये शुरुआत की जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी बच्चे हैं आज, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे वो 16-15 सारे बच्चे स्क्रीन टाइम ज़्यादा शेयर करते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। पहले हमारे समय में हम बाहर जाते थे, शारीरिक खेल-कूद करते थे, सबके साथ उठते-बैठते थे, हमारा समाजीकरण बहुत अच्छा होता था, हम लोगों से मिलते थे। आज ये हो गया कि एक कमरे के अंदर में जब एक परिवार रहता है, वो सब लोग अपने-अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। माता-पिता अपने फ़ोन में लगे हैं, बच्चे अपने में लगे हैं, खाना खा रहे हैं, उनको पता नहीं कि वो कौन-सा पोषक तत्व खा रहे हैं, बट उनके हाथ के सामने में मोबाइल कंटिन्यूअस रहता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य लिए एक बहुत ही बुरा प्रभाव छोड़ता है। और हमें यह प्रयास ज़रूर करना चाहिए कि 16 साल तक के बच्चे को बिल्कुल प्रतिबंध कर देना चाहिए सोशल मीडिया पे, जिसके द्वारा उनके स्वास्थ्य में, उनके मानसिकता में, उनकी बौद्धिक क्षमता में, उनकी शारीरिक क्षमता में विकास होगा। और समाज में जो एक हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि में एक संवेदनशीलता जो है, संवेदनहीन होते जा रहे हैं लोग, भौतिकवाद और ये मोबाइल और स्क्रीन में एक दूसरे के प्रति संवेदनहीन हो रही है, वो भावना कम हो जाएगी अगर ये सब चीज़ें यहाँ पर रोक दिया जाएगा तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया के इस प्रयास से बहुत-बहुत सहमत हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस संविधान को यहाँ भी ज़रूर लागू किया जाए। अच्छा, ये तो कह रही हैं ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया जाए, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी इस फेवर में ही बोलूँगी कि ऑस्ट्रेलिया ने जो ये कदम उठाया है कि 16 साल के बच्चों को सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है और उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है, ये एक बहुत सराहनीय कदम है, पहली चीज़। और जो आजकल के युवा पीढ़ी है, जैसे कि ये 16 साल के बच्चे हैं, इनमें आजकल जो नई चीज़ डेवलप हुई है वो है फोमो की, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये फोमो इसलिए आ जाता है क्योंकि ये सोशल मीडिया पे अपने आप को ज़्यादा दिखाते हैं, यूज़ करते हैं, और जो भावनाएं बच्चों के अंदर पैदा होती हैं वो कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या की भावना है, एक जेलेसी की भावना है, जैसे कि और कंपैटिबिलिटी और दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करना। जैसे कि आजकल बच्चे क्या है, कहीं पे भी जाते हैं उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करना ही बच्चों का ये इतना हानिकारक हो जाता है। एक पेरेंट है जो
उस चीज़ को अवेलेबल करा सकते हैं कि सपोज एक बच्चा मॉल गया है घूमने और मॉल जाने के बाद वहाँ की वो पिक्चर्स को पोस्ट कर रहा है, एक पेरेंट ऐसे हैं कि वो उसे नहीं लेके जा सकते, तो वहाँ पे ये भी फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है वो आ रहा है बच्चों के बीच में। एक नया साइकोलॉजिकल थॉट जिसे हम ये कहते हैं, एक नई साइकोलॉजिकल बीमारी, मानसिक बीमारी जो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट की है कि हम यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो शायद हमें कोई पहचानेगा नहीं, शायद हमारे साथ कोई बंधेगा नहीं, है ना। तो वो सब चीज़ें बच्चों को दिखानी नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल फेवर में हूँ कि इंडिया में भी ये बिल्कुल लागू होना चाहिए। और जैसे कि आजकल हमारे बच्चे हैं, ये सब चीज़ें कुछ हर चीज़ के यूज़ का कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं। अब हर चीज़ का अगर आप मेरिट्स में देखो तो कुछ फ़ायदे भी हैं, पर उसके डीमेरिट्स ज़्यादा हैं सोशल मीडिया के। बच्चे गलत चीज़ों पे जाते हैं, उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं, उम्र से पहले नई-नई चीज़ें ऐसी सीख लेते हैं जो उनकी उम्र में उनके लिए हानिकारक है। तो वो चीज़ें बच्चे सोशल मीडिया से ही सीखते हैं। तो यहाँ पे सोशल मीडिया अगर चलाने भी दिया जाता है तो उसे लिमिटेड कर दिया जाए, बट ऐसा होता नहीं है। पेरेंट्स कितने भी चाइल्ड लॉक, वेबसाइट लॉक, ऐप लॉक, ये सब लॉक्स भी लगा देते हैं, पर बच्चे उस ऐप का भी तोड़ निकाल लेते हैं। तो मेरे फेवर में तो यही है कि 16 इयर्स तक के बच्चों को नहीं देना चाहिए सोशल मीडिया। और जैसे कि इज़राइल में भी है कि बच्चों को टीवी तक नहीं देखने दिया जाता, तो वो बहुत ही अच्छा है। एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है कि हम उसके यूथ को ही पहले अच्छे से कंट्रोल और एक एजुकेबल मैनर के साथ आगे लेके जाएं। अच्छा, देखा जाता है माता पिता भी अपने बच्चों को जानबूझकर मोबाइल दे देते हैं खेलने के लिए। देखिए, आज जो ये समाज में जो अपनी जीवनचर्या में जो भागदौड़ बनी हुई है, वो समय के अभाव को बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं, चलो फ़ोन देखते-देखते तुम खाना खा लोगे। अब वही आदत बड़े होते-होते क्या होगा, फ़ोन से उनका कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, पेरेंट्स का वो सुनते नहीं। अभी कल का ही मैं किस्सा सुनाऊँगी, मेरा एक छोटा-सा भांजी का बेटा है, वो बिल्कुल जब तक हम एक फैमिली गैदरिंग में बैठे थे, जब तक हम बैठे रहे, उसने उस रिमोट से टीवी को छोड़ा नहीं और उसमें भी वो कोई कार्टून नहीं देख रहा है। वो भूल-भुलैया थर्ड एक हॉरर मूवी का सीन देख रहा है, बीच-बीच में डर रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली उसकी आँखें उसी पे लगी हुई है। हम कई बार उसको रोक रहे हो, इतना एडिक्ट, इतना हाइपर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर में एक बिहेवियर प्रॉब्लम आ रहा है मीडिया, इस सोशल मीडिया और स्क्रीन की वजह से। और परिवार में समय के अभाव और एक एकल परिवार होने की वजह से अन्य परिवार तो है नहीं, किसके साथ बातचीत करेगा। तो पेरेंट्स भी अपने व्यस्त में हैं, तो वो क्या कर देते हैं, लो भाई तुम टीवी देख लो या फिर तुम मोबाइल। और आज इतने के सक्षम परिवार के लोग फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, टैब वगैरह, लैपटॉप सब अवेलेबल है और बच्चों को दे दिया जाता है। ये तो मैं कह रही हूँ हाई लेवल में, लेकिन मध्यम वर्ग से लेकर आप बिलो लेवल में भी जाएँगे, तो रिक्शा चलाने वाले का बच्चा भी स्क्रीन में अपना आँख पूरा लगाए रखता है। और ये सही कहा अभी मैम ने कि हमें ये जो फोमो फ़ियर की बात कर रहे हैं और ये जो साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ रहा है कि एक अलग तरह की प्रवृत्ति पनप रही है। नातेदारी में, रिश्तेदारी में क्राइम है, इस चीज़ों में आगे आप कई जगह अपने फ़ोटो शेयर करते हैं, जिसकी वजह से उनको कहीं न कहीं साइबर क्राइम से भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो हम फ़ोटो शेयर करते हैं या हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ देखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐज के बाद ही ये सब चीज़ें, जिसमें हम परिपक्व होके समझ सकें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, तब ये दे दिया जाए तो ये बहुत ही बेहतर होगा। और ये एक सराहनीय प्रयास है, इसको करना चाहिए और सभी इसमें सहमत होंगे कि बच्चे ही भविष्य के नागरिक हैं, हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। अगर वो ही एक अच्छे नागरिक नहीं बन पाएँगे, स्वस्थ मानसिकता के साथ नहीं पलेंगे, बढ़ेंगे, तो वो कैसे राष्ट्र को चलाएँगे? तो ये बात है मेरी। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ मुझे अच्छा, जिस तरह से देखा जाता है बच्चे अगर रोते हैं तो हम भी खुद मोबाइल दे देते हैं बच्चों को चुप करने के लिए। तो पेरेंट्स ने बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि वो उनको घर से बाहर नहीं निकालना चाहते। घर में अगर बच्चा रहेगा उसको कुछ न कुछ चीज़ें चाहिएगी, तो वो क्या करते हैं, उनके लिए सबसे आसान तरीका उसके सामने मोबाइल रख देते हैं। उल्टी सीधी वीडियो देखता है, बच्चे पे उस चीज़ का गलत प्रभाव आता है। वो दूसरे को, एक 16 साल के बच्चे को बाइक चलाते हुए देखता है, वो खुद स्कूटी लेके चलता है रोड पे, वो एक्सीडेंट करता है, किसी अनजान व्यक्ति को इंजरी करता है, खुद भी चोट लगती है। पेरेंट्स को इन चीज़ों पे एकदम से जो है रोक लगा देनी चाहिए। और मैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी से कहूँगा, अति संवेदनशील रहते हैं ऐसे मामले में,
अच्छा फैसला लेने में बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं, उनको तुरंत भारत में इसको बैन कर देना चाहिए और इसका प्रभाव बहुत अच्छा जाएगा। बच्चा अगर फ़ोन नहीं चलाएगा वो कंसंट्रेट कर पाएगा। बच्चा दूसरी वीडियो को देख के, गंदी संदी वीडियो को सोशल मीडिया पे देखता है, वो उस पे ऊपर प्रभाव आता है। हमारी संस्कृति बिगड़ रही है। हमारे देश की जो संस्कृति है वो सोशल मीडिया की नहीं है। हमारे यहाँ की संस्कृति तो एक अलग तरीके की संस्कृति है। लोगों को देखते हैं और सिखाते हैं। सोशल मीडिया पे जो देखते हैं उसको अगर सिखाया जा रहा है तो बहुत गलत है। बच्चों में माहौल गलत पनप रहा है और ये जो इंडिया में भी बैन होना चाहिए, इसका बहुत अच्छा प्रभाव इंडिया में आएगा। अच्छा, आप क्या सोचते हैं अगर नहीं, सोशल पहले तो मैं वो कहने से पहले ऑस्ट्रेलिया को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि चलो देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने एक पहल निकाली देश के लिए। अब ये इंडिया में भी अगर इसकी बात आई है तो बहुत जल्दी बैन होना चाहिए। जैसे मैं पिछले आंकड़ों को देखते हुए बता देता हूँ कि अभी मैं कुछ दिन पहले ये आंकड़ा देख रहा था, तो उस आंकड़े में 13% जो आंकड़ा साइबर बुलिंग का है और जिसमें सब बिलो 18 है। तो उसको देखते हुए जितना भी मेंटल डिप्रेशन, ये एंजाइटी, आज के टाइम में जो कम्युनिकेशन है वो ख़त्म हो गया है। बच्चे शाम के टाइम पे एक दूसरे के साथ पार्क में कोई खेलने नहीं आता। क्यों? क्योंकि सबको अपना स्क्रीन टाइम बिताना होता है। ज्यादातर बच्चे जो मोबाइल में टाइम गुजार रहे हैं, आप जी। क्या कहेंगे? मेरे कुछ मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं इस बारे में। अभी मैंने अपने सहयोगी भाई की बात भी सुनी। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी बच्चों की गलती के ऊपर डाल के और अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। जैसे अभी हमारे भाई बता रहे थे कि बच्चे वीडियो देखकर स्कूटी और बाइक चलाते हैं। वो स्कूटी और बाइक दे कौन रहा है? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स अगर स्कूटी और बाइक दे ना, चाबी उनके हाथ में ना दे, तो वीडियो देख के क्या हो जाएगा? अगर बच्चा वीडियो नहीं देख रहा, रियल लाइफ में देख रहा है, आजकल पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा मम्मी को जरा ले जाओ गाड़ी में, मम्मी सामान ले आएंगी। ऐसी बहुत सारी बातें हमें और भी सोचनी होंगी। अभी भाई ने बताया साइबर क्राइम के बारे में। इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, अभी तक हम 1952 1986 के एक्ट के बारे में बात करते थे, जिसमें कि जो ई कंज्यूमर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर, उसको कंज्यूमर ही नहीं मानते थे। तो पहले हमें अपने एक्ट कानून ठीक करने होंगे, फिर इस बारे में बात करनी होगी। मिनिमम एज इंडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम को आईडी बनाने के लिए 13 ईयर्स है। हाँ, इस बारे में हमें वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि जो व्यक्ति, जो बच्चा अपनी सोशल मीडिया पे आईडी बना रहा है, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हुई है कि नहीं हुई है। हमें इस तरह से सोचना होगा। क्या सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही हैं सोशल मीडिया के? नो, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। अगर ये सोशल मीडिया ना हो, फिजिक्स वाला अलग सर, बड़े बड़े आया दिव्य शंकर सर की बातें सुनिए, कहाँ से मिलती हैं वो बातें हमें? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया में गलत चीज़ें ही हैं। हमें अपने बच्चे को अच्छे और बुरे की समझ देनी होगी। हम उसको मना कर रहे हैं कि आप सोशल मीडिया यूज़ मत कीजिए, इससे अच्छा है उसके साथ बैठ के सोशल मीडिया यूज़ कीजिए और उसे अच्छे और बुरे की समझ दीजिए। भाई ने बताया कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा। क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इससे आने से पहले वो जो कुछ विसंगति है, कुछ गलत चीज़ें हैं, क्या वो हमारे समाज में नहीं थी? क्या सोशल मीडिया के आने के बाद ही वो सब चीज़ें आई हैं? हमें सोचना होगा। हमें ये भी देखना होगा कि सोशल मीडिया से कैसे हम पूरी दुनिया से जुड़ के रहते हैं। हम स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के एक्ट के बारे में बात लेकिन कर रहे वो चीज़ें, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो चीज़ें पहले भी थी लेकिन इतनी नहीं थी। आपने 3 साल का पिछला रेशो देखा है, वो चीज़ें 13% बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि पहले जो था वो फिजिकली हम लोग होते थे। ऐसा नहीं था कि पहले भी चीज़ें होती थी लेकिन उस लेवल पे नहीं होती थी। लेकिन बिल्कुल इनकी इस बात को इन अदर वर्ड्स, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, पहले भी होती थी, पहले छुपी हुई थी, अब दिख रही है। यही तो कहना चाह रहे हैं ना भाई भी, कि पहले छुपी हुई थी, पहले दिखती नहीं थी। तो कमियां, गलतियां, बुराइयां दिखेंगी तभी तो सुधारी जाएंगी। सोशल मीडिया से भी तो उसमें आपने एक और ओपिनियन निकाल दिया। हो सकता है कुछ बंदे उसका समर्थन करेंगे तो कुछ के लिए गलत है। उसमें क्रिटिसाइज भी तो हम तभी कर सकते हैं ना। हर उसमें कभी भी आप कमेंट देखना, कोई भी पोस्ट होता है, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसमें 2 तरीके के लोग होते हैं, जो उसके सपोर्ट में रहते हैं। तो हम कौन उनको मिला रहा है? आपस में हेट स्पीच वहीं से बननी चालू हो जाती है। बिल्कुल कोई, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, अकेले छोटा भाई कुछ नहीं कर सकता। हमें मिलके ही समाज को आगे लेके जाना है। किसी भी चीज पे बैन लगा देना उस चीज का सोल्यूशन नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्या हमारे गुजरात में, बिहार में कई जगह अल्कोहल बैन है, क्या वहाँ नहीं मिलता? क्या वहाँ के बच्चे बाहर जाकर यूज नहीं करते?
पे। आज हम डार्क वेब की बात करते हैं, आप सोशल मीडिया को किसी डार्क वेब पे जाकर क्या बच्चा सोशल मीडिया को यूज नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। रोक लगाने से तो कुछ तो समाधान होगा। मेरा समाधान के लिए ये है कि जैसे परीक्षा पे चर्चा एक हमारे आदरणीय मुख्य प्रधानमंत्री जी जब देते हैं तो उसमें एक टॉपिक उसका जरूर होना चाहिए। ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे नहीं पता वहाँ तक बात पहुँचेगी क्या नहीं पहुँचेगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका एक सेमिनार और स्कूल में ही कुछ ऐसे सेमिनार चालू हो, उनकी एक टीम हो जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ स्कूल बाय स्कूल जाके बच्चों को अवेयर करे कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके लॉसेज हैं। मैडम आप क्या मैं सहमत हूँ इन दोनों की ही बातों से, बट बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, मैं आईटी फील्ड से बिलोंग करती हूँ, तो उस बिहाफ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि बैन करना इज़ नॉट द सल्यूशन। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आती है तो साइंस या कंप्यूटर साइंस, किसी भी फील्ड में कोई भी टेक्नोलॉजी को लाने का मकसद कभी भी उसके ड्रॉबैक्स को शोकेस करना नहीं होता है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पॉजिटिव वे में कि हम अपनों से जुड़ सकें, दूर दराज जो लोग हमारे अपने गए हुए हैं हम उनसे कम्युनिकेट कर पाएँ, उसके लिए हमने इसे यूज़ किया। बट उसको नेगेटिव इम्पैक्ट दिया गया क्योंकि मोहित सर ने बिल्कुल सही कहा कि उसमें हुआ क्या कि हमने अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों के ऊपर डालना सीख लिया। ये रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पेरेंट्स ने बच्चों को मोबाइल देना इज़ अ ईज़ीएस्ट सल्यूशन। आपने दे दिया बट आपने उसको वॉच नहीं किया, आपने उसको देखा नहीं कि ये चल क्या रहा है। उससे हुआ क्या कि बच्चों में उसको देख देख के जो मेंटल स्ट्रेस का लेवल है, जो डिप्रेशन का लेवल है, वो बढ़ गया है। हमारे ज़माने में जब लड़ाइयाँ होती थी, अगर आप स्कूल में देखें तो अगर क्लास में 2 साथ पढ़ने वाले बच्चों में लड़ाई हुई है तो वो लड़ाई 1 दिन 2 दिन या सीट पर ना बैठकर या एक दूसरे के साथ खाना ना शेयर करके ख़त्म हो गई। बट अब वो लड़ाई का जो रूप है वो बदल गया है। हम अगर आज के बच्चे लड़ाई करते हैं तो उनका सबसे पहला फेसबुक पे ब्लॉक करना, इंस्टा पे ब्लॉक करना, आईडी डिलीट करना। अगर इससे भी ज़्यादा डिप्रेस्ड है या परेशान है तो उसकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को पब्लिकली पब्लिश करना, ये उनके अंदर आ गया है। तो दैट इज़ द वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमारे समाज में पेरेंट्स, टीचर्स, हमारी ज़िम्मेदारी है उनको बताना, उनको सिखाना, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। और हम अपने फेलियर को उनके ऊपर डाल के उनको बैन करना इज़ नॉट द सल्यूशन। क्योंकि बैन होना चाहिए, ये ठीक है, बट बैन होने के बाद बहुत सारी चीज़ें सही में हमारे देश में भी बैन है, बट स्टिल सब लोग यूज़ करते हैं। जहाँ जिस भी केस में हम ऐसा देखेंगे तो हम दोनों तरीके से। रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क ने बोला था कि एआई इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, द फ्यूचर। एग्जैक्टली। तो उनके वर्ड्स को रखते हुए वो विश्व के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, तो मुझे लगता है कि उनकी बात को समझते हुए एआई भी एक इसमें एक नई चीज इन्वॉल्व हो गई है, जिसके अंदर एक वर्ड है डीप फेक। अभी मोदी जी ने भी डीप फेक के बारे में बोला कि वो भी बहुत डेंजरस है। तो वो आज के टाइम में 16 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा किसी भी चीज पे बहुत ईजी जाके एक्सेस कर रहा है। मैं यहाँ पर भाई को थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहूँगा। एलन मस्क यूएस से बिलोंग करते हैं और यूएस से बिलोंग होने के बाद यहाँ पर बात हो रही है, रिसर्चर्स कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, जियो पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के इस लॉ के आने के बाद यूएस और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस बिगड़ेंगे। मस्क इज नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ दिस लॉ। मस्क इस लॉ के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। अपनी आने वाली यूथ को खराब नहीं कर सकते सर। हाँ बिल्कुल, इसके लिए हमें पहल उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे अगर हम इस एक्ट के स्पेसिफिक वर्ड्स को देखें, जो एक्ट पास हुआ वो कहता है कि 16 ईयर्स से नीचे के बच्चे का सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं होना चाहिए, 16 ईयर्स से ऊपर के बच्चे का होना चाहिए। लेट सपोज 2 दिन पहले बच्चा इतना समझदार नहीं है कि वो सोशल मीडिया का यूज़ कर पाए, 2 दिन बाद यूज़ कर सकता है। क्या हम सोच सकते हैं ऐसा? ठीक। तो ये हमारे साथ टीचर मौजूद है जिन्होंने अपनी अपनी राय दी। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर सोशल मीडिया को बैन कर देगा, क्या यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी इसे अब बैन किया जाएगा। गाजियाबाद से पब्लिक रिपोर्टर के लिए मैं कासिफ खान।